हेलो माय डियर लर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोग की क्लास 10 का 4th चैप्टर जो है चांद का झिंगुला, जो आपके PD3 एग्जाम में है, वो आज मैं जो पद्य विभाग का 4th पद्य चांद का झिंगुला आज मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है जी। को किन्होंने लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, पिले हिंदी भी कहबी, ओडिया कहबी, सब भलसे बुझेदेवी है ना। आ पिला माने कहि रखे जदि तुमको मो वीडियो भलो लागुची तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि कैसा लग रहा है। अब चैप्टर के अंदर जाते हैं। ठीक है, देखो चांद का झिंगुला कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, कवि परिचय देखो। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर बिहार में हुआ था। ठीक है, कोडी तक जन्म होइतिला ना रामधारी सिंह जी का जन्म पिला माने कहिले के बही बाहर करो, जे सब बळे कहे ना जे बही बाहर कले मु पढै चलथिबी, तमे टिके बही देखि चलथिबो तो एटा गोटे क्लासरूम टीचिंग दा तुमको फीलिंग आसीबा एंड बेटर लागिबो पढिबो में, सेति लागि बही बाहर करो। ओके, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर बिहार में हुआ था, है ना। से कोडी जन्म होइतले ना 23 सितंबर 1908 मसिया सिमरिया घाट रे बिहार मुंगेर जोटा कि बिहार रे अच्छे सही से जन्म ग्रहण करते। छात्रावस्था में ही दिनकर की ओजस्वी कवि रूप सामने आ छात्र अवस्था में ही ओजस्वी जो कवि प्रतिभा तांकर सामना को आसीथिला। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। राष्ट्र कवि बोली आख्या दिए रामधारी सिंह दिनकर से होचंती राष्ट्र कवि है। राष्ट्रीय भावधारा, राष्ट्रीय चेतनार कविता से सब लिखुଥିଲେ। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि भी माना जाता है। शौर्य और वीरता का कवि मतलब वीर गीत के जो कवि है वो इस तरह की कविताएं जो है वो लिखते थे। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। तांकर जो बहुमुखी प्रतिभा अच्छी कवि काव्य जगत क्षेत्र रे बा लेखालेखी क्षेत्र रे से गद्य पद्य उभय देखा देछि। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख है रेणुका, हुक्का, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरती, उर्वशी, हारे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि है। ये सब कृति। गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेत की फूल, संस्कृत की 4 अध्याय इत्यादि है। ये पढ़ीदेव मन रखीदेव कौन कौन सब कृति थिला। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। दिनकर होचती राज्यसभा जन सम्मानित सदस्य। भारत सरकार ने उनको पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। भारत सरकार को पद्मभूषण उपाधि रे अलंकृत करछन्ती। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है ना। उर्वशी काव्य पाई तांको ज्ञानपीठ पुरस्कार मध्य मिलिछि है ना। पिले आमे ए विषय भीतर को जिबा। एटा गोटे व्यंग्यात्मक कविता चांद का झिंगुला। झिंगुला माने कोन कहले पिले कुर्ता है। चांदर कुर्ता सत कोन चांद जो जन्म कौन कुर्ता पिंधि पारिबो। एटा गोटे समाज प्रति व्यंग्यात्मक कविता जो कविता की कवि दर्शाई जो माने अस्थिर माइंड रो लोक जो माने फ्लक्चुएट करती कथा काम सब फ्लक्चुएशन हुए से माने वो किसी काम के लिए माने से माने समाज पे किसी कर पारती नहीं है। जुआर वर्षा से छता फ्लक्चुएशन है, उनका कुछ नहीं हो सकता। ये जो एक छोटा सा बहुत ही व्यंग्यात्मक मैसेज जो है उन्होंने दुनिया को दे रखी है कि जो लोग ऐसे होते जो इधर उधर हिलते डुलते रहते और उनकी कंसिस्टेंसी किसी चीज में नहीं, वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते और उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही मैसेज है कि इस कविता के माध्यम से एक व्यंग जो है समाज के ऊपर कवि ने थोपा है। ओके, चलो विषय के भीतर जाते हैं। चैप्टर का नाम है चांद का, पद्य का नाम है चांद का झिंगुला। ठीक है, झिंगुला मतलब कमीज, जो कमीज होता है ना जो हम ड्रेस पहनते हैं या जो तुम लोग जो कमीज पहनते हो कुर्ता पायजामा, ठीक है, वही छोटे बच्चों का या अंगरखिया कमीज। ठीक है, देखो हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगुला। क्या है बच्चों? हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला। एक दिन की बात है, क्या हुआ ना चांद जो है वो हटकर जिद करके बैठ गया। क्यों बैठा? कि वो माता से बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगुला। एक दिन क्या हुआ, चांद जो है चंदा मामा वो जिद करके हट करना मतलब जिद करना, वो जिद करके बैठ गया माँ के सामने और बोल रहा है कि माँ
जाकि कहूची माँ सिल्वा दो माँ मुझे उनका मोटा मते गोटे मोटा ऊन झिंगोला माने कुर्ता ऊन गोटे मोटा कुर्ता मते सिलाई कर दियो है ना मते कौन सिलाई कर दियो बिले मोटा ऊन मोटा कुर्ता गोटे शीत दिन कथा है ना तो मते भारी शीत करूची आ मते गोटे मोटा ऊन झिंगोला माने कुर्ता गोटे सिलाई दियो ओके सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ अब कौन कहला बिले सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ से चंद्रर माने सफर राति कथा है गोटे पटरू आ गोटे पटकू से कौन जाए माने पूर्व माने गोटे पटरू आ गोटे पटकू से राति सफर तय करे नुगी राति सारा से चले तो सन चलती हवा रात राति सारा से माँ को बोची जे माँ राति सारा ठंडा ठंडा पवन बोची सन पवन बोची ठंडा ठंडा पवन बोची जाड़े से मैं मतलब शीतरे मु एकदम मरुची थरुची शीतरे गोटा पुणी मोर हालत खराब शीतरे मु एकदम थरुची ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ है ना ठिठुर ठिठुर कर माने एमती जो होती नहीं ठिठुर ठिठुरे की पूरा थरी थरी की कौन होची ना मोर किसी कौन से भी प्रकार कष्टे मस्ते मोर जो रातिर सफर जो अच्छी मूवमेंट ताको मु पूरा करूची ठीक अच्छे ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ आसमान का सफर अनियो मौसम ही जाएगा माँ मोते आसमान का सफर ना आकाश तो सब पवन पवन सब बहुत आसमान का सफर अनियो मौसम ही जाएगा आउ कौन ना पुणी जाड़ा माने शीत ऋतु शीत दिन शीत प्रबल ठंडा पड़ी पुणी आसमान में मु बुलुची तेणुक मत बहुत कष्ट होची तमें कौन कर ना मो गोटे मोटा ऊन झिंगोला सिलवा दो है ना न हो अगर तोला तो कुर्ता ही कोई भाड़ेगा जब तुम सिलाई न कर पारुछो ताले कम से कम भड़ा रे गोटे कुर्ता नहीं आसो मते दे दियो हैला कुर्ता न हो अगर तोला तो जदी न कर पारुछो जदी सिलाई न कर पारुछो ताले कम से कम कोन करो ना भड़ा रे मते गोटे कुर्ता आनी की दियो कुर्ता ही कोई भाड़े का बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने है ना बच्चे की सुन बात कहा माता ने पिला कथा सुनी की माँ कहला अरे सलोने सलोने श्रद्धारे स्नेहरे गेलरे ताको सलोने बोली कहूची हैला मोर माने सुंदर बा मनोहर मोर सुंदरिया छुआटा मो गेलु छुआटा मो पूछू जा माँ माने कहती अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टने भगवान तोर कुशल करतु मंगल करतु तते कहार जादू टोना न लागू तते कहार बुरा नजर न पड़ू मो गेलुटा मो धनटा आउ तते सब बेले भगवान तते सेंती सुरक्षा देके रखंतु हैला जाने की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ एक नाक में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ तुझा पूछू से कोची जाड़े की तो बात ठीक है ये जो शीत दिन कथा तो कहलो से कथा मु बुझुछु जे तू ठीक कथा कहूछु जे जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ किंतु मु डरुची कौन को डरुची ना एक नाक में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ तते तो आज पर्यंत गोटे मापर एक नाक में माने गोटे मापर आज पर्यंत मुझे तते केबे भी देखिनी बुझिला तो जाड़े एक नाक में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ कभी एक उंगली भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा केते बेले तू गोटे उंगली चौड़ा है केमती होजु केते बेले गोटे फुटर मोटा है गलु बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा केते बेले तू बड़ा है गलु तो केते बेले तू छोटा हो तो गोटे किछि माप मेजरमेंट नहीं कोथे तो तैयारी करबी घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है हैला एमिति घटुचु बढ़ुचु तुझे गोटे गोटे घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी तू करता है तू ये जो बढ़ुचु कमुचु घटुचु माने कमुचु जो सबुदिन एमती बड़ घटा भितर एमिति भी गोटे दिन आसुचु जे को दिन भी अमावास्या दिन बिल्कुल देखा जाए हैला नहीं किसी दिन आंखों को तू दिखलाए को एमिति गोटे दिन आसुचे तू बिल्कुल देखा ही जाऊ तते टोटली आमे देखिबा को ही पाऊ हैला तू दिखलाई पड़ता है अब तू ही यो बता नाप तेरी किस रोज लिवाए सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए है ना अब तू ही बता अरे तू ही कौन है ना नाप तेरी किस रोज लिवाए तोर को ना मापटा मुने भी जो मापरे की सीधे एक झिंगोला मु गोटे झिंगोला सिले कर देबी
जो हर रोज बदन आए जोटा कि सबुदिन बदन माने तो शरीर रे सबुदिन तो शरीर को आसीबो फिटिंग हबो एबे तू ही कह जे मु तो पई को बलिया मापरे तैयारी करे तू सबुदिन ताको पिंधी पारिबो सबुदिन एहा तो देहरे फिटिंग आसीबो। तो बुझेला पिले बहुत ही सुंदर मैसेज के समाज को दिला। जो लोग जो अपने लाइफ में फ्लक्चुएशन में रहते हैं वो कभी ये कभी वो लाइफ में कभी कुछ सक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। ठीक है, कभी का कहना है कि जो लोग जो आज ये बनना है कल वो बनना है परसों वो बनना है, तो ऐसे जो दिमाग में रखते हैं या ऐसे काम करते हैं उनके लाइफ के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो हमें कोई भी चीज अगर पाना है तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, निरंतरता जिसको कहते हैं। ठीक है, निरंतरता के साथ किया काम हमेशा सफल रहता है। अगर आज मन हुआ कल नहीं हुआ तो इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी मैसेज थी बच्चों। चैप्टर खत्म हो गई है और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। ठीक है, और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।